हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि रियलिस्टिक हेयर हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप अगर बिगिनर है तो आप शायद ये फेस करते ही होंगे कि आपकी जो हेयर है वो रियलिस्टिक नहीं लगती है। तो ज़्यादातर बिगिनर्स को लाइट डार्क का डिफरेंस पता नहीं होता, तो वो ना शेडिंग कर लेते हैं हर जगह, तो उससे क्या होता है, रियलिस्टिक नहीं लगता है हेयर। तो मैं आज कुछ स्टेप्स आपको बताऊंगी जिनको फॉलो करके आप काफ़ी हद तक रियलिस्टिक हेयर ड्रॉ कर सकते हैं। और कुछ टूल्स हमें ज़रूरत होती है रियलिस्टिक हेयर ड्रॉ करने के लिए। तो वो टूल मैं आपको बता दूंगी कि आपको क्या क्या टूल्स की ज़रूरत है। ज़्यादा कुछ नहीं लगता है, बहुत बेसिक सा टूल्स है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ड्राइंग स्टार्ट करने से पहले हम पेज की चारों तरफ जो है टेप लगा देते हैं, जिससे कि हमारी ड्राइंग करते समय पेज ना हिले। ये फ़ोटो मैंने पिंटरेस्ट से लिया है, और इस फ़ोटो को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर डायरेक्शन हेयर के बहुत सारे हैं, कुछ इधर है कुछ इधर है। बहुत सारे डायरेक्शन इसमें है, तो इसको हमें ध्यान में रख कर ड्राइंग स्टार्ट करनी होती है। तो पहले तो है एक आउटलाइन बना लेते हैं, बेसिक सा। तो आउटलाइन मैंने बना लिए है, और मैं डॉम्स की जो है HP पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। और ये फ्लैट ब्रश हमें चाहिए कुछ, एक तो मेकअप ब्रश है और ये पेंट ब्रश है। तो मैं यहाँ पर ब्रश का ही यूज़ करने वाली हूँ। और ये मस्ट है टॉम्बो मोनो इरेज़र, जो कि रियलिस्टिक हेयर में होना ही चाहिए आपके पास। और मैं ग्रेफाइट पेंसिल में यूज़ करूँगी 10B आर्ट लाइन की एंड 8B। तो ये दोनों ग्रेड की पेंसिल से मैं ये ड्राइंग करूँगी। तो पहले आप देख लीजिए कहाँ कहाँ पर डायरेक्शन है हेयर की। तो मैं अलग अलग करके डायरेक्शन में एक आउटलाइन बना लेती हूँ। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। फ़ोटो को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, और आप देखिए डायरेक्शन किस तरफ है, शेडिंग किस तरफ से शुरू हुई है, और कहाँ पर लाइट शेडिंग है वो आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट है, तो यहाँ से मैं शेड करना स्टार्ट करूँगी। तो बहुत ही लाइट शेडिंग करनी होती है हमें HB पेंसिल से। तो मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। तो आप इसी तरीके से शेडिंग स्टार्ट करें एक कॉर्नर से, और पेंसिल को ऊपर की तरफ छोड़ दें बिल्कुल लाइट प्रेशर से। और शेडिंग के बीच में ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, एक एक लाइन के बीच में। आप फोटोग्राफ को देखकर कहाँ पर डार्क है कहाँ पर लाइट है उसी हिसाब से आप शेड करें। तो अब मैं दूसरी साइड से भी शेड कर रही हूँ, और बीच में से मैं लाइंस को मिला दूंगी। तो आप बिल्कुल लाइट प्रेशर से करें ये शेडिंग। ये फर्स्ट लेयर है, तो यहाँ पर आप बिल्कुल भी प्रेशर का अप्लाई मत कीजिएगा। तो आप इस तरीके से शेडिंग करते जाए। तो फोटोग्राफ्स में यहाँ पर थोड़ा सा डार्क है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं थोड़ी सी ज़्यादा प्रेशर का अप्लाई कर रही हूँ, और जो है डार्क कर रही हूँ जगह को। तो अब देखिए मैं शेडिंग किस तरफ से कर रही हूँ। हल्के हल्के लाइंस बनानी है हमें, हल्के हल्के हाथों से। तो फर्स्ट जो लेयर है वो हो चुकी है। अब हम इसको
फ्लैट ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर लेंगे अच्छे से। यहाँ पर आप जो है ब्रश का ही यूज़ करें, क्योंकि यहाँ पर अगर आप ब्लेंडिंग स्टम्प यूज़ करेंगे तो शेडिंग जो है, ग्रेफाइट जो है पूरी पेज में फैल जाएगी और हेयर का जो स्मूथ लुक है वो नहीं आएगी। तो आप हमेशा ब्रश का ही यूज़ करें। तो ये पोर्शन आप देख सकते हैं लाइट है, तो 10B फाइनल लेयर के बाद कुछ इस तरीके का लग रहा है। आप यहाँ पर चाहे तो और भी हाइलाइट्स ऐड कर सकते हैं टॉम्बो मोनो की हेल्प से। देख सकते हैं बहुत अच्छे से इरेज हो पा रहे हैं। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी कि आपको HB के बाद 5B या 8B और उसके बाद फाइनल लेयर में 10B कैसे इस्तेमाल करनी होती है। तो आप देखिए HB की हेल्प से मैं पहले वाली की तरह फर्स्ट लेयर अप्लाई कर रही हूँ। बिल्कुल लाइट लाइट शेडिंग में कर रही हूँ। बीच बीच में हमें शेडिंग को जोड़ना है जिससे कि हेयर का जो फ्लो है वो नेचुरल लगे। तो अब हम 8B का इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा प्रेशर दे, ज़्यादा नहीं। और जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि डार्क होनी चाहिए तो वहाँ पर आप एक ही बारी में प्रेशर का अप्लाई करके डार्क मत करें, लेयर बाय लेयर हमेशा शेडिंग करें। तो आप देख सकते हैं मैं 8B की हेल्प से शेडिंग कर रही हूँ और इसके बाद हम इसको फिर से ब्लेंड कर लेंगे। अच्छे से ब्लेंड करने के बाद हम उसके बाद 10B का यूज़ करेंगे। तो मैं फिर से 8B का ही यूज़ कर रही हूँ। आप 8B का यूज़ करके भी आप डार्क शेड कर सकते हैं। तो डार्क हो गई है। अब हम 10B का यूज़ करेंगे और ज़्यादा जहाँ पर डार्क वैल्यूज़ है वहाँ पर हम थोड़ा सा प्रेशर का अप्लाई करके डार्क कर देंगे। तब देखिए अब जब हम ब्लेंड कर रहे हैं तो बहुत ही सुंदर एक नेचुरल सा लुक आ रहा है और बहुत ही डार्क भी हो गई है। तो अब जहाँ पर भी हमने हल्के हल्के शेडिंग की थी तो वहाँ पर हम टॉम्बो की हेल्प से हाईलाइट कर देंगे। बहुत इजीली हाईलाइट्स हो पा रही है, आप देख सकते हैं। तो इसी स्टेप को आपको फॉलो करनी होती है पूरी हेयर में। थोड़ा सा नेचुरल दिखाने के लिए मैं थोड़ी सी स्ट्रोक लगा रही हूँ हाइलाइट्स के बीच में। तो आप जब शेडिंग करेंगे तो आप देख सकते हैं आपके हाथ का जो ये वाला हिस्सा होता है इसको आप सरफेस पे टच कीजिए और हाथों को राउंड राउंड इसी तरीके से घुमाएं। बिल्कुल हल्के हल्के स्ट्रोक लगाएं। ज़रा जूम करके दिखाती हूँ। अब देखिए बिल्कुल इसी तरीके से हल्के हल्के स्ट्रोक लगाएं। आपकी पेंसिल जितनी शार्प होगी उतनी आपकी जो हेयर है वो अच्छी लगेगी दिखने में, शेडिंग भी आपकी अच्छी होगी। तो पहले वाली की तरह इसमें भी सेम तरीके से शेडिंग कर रही हूँ मैं, सेम तरीके से हाईलाइट भी कर रही हूँ।
आपको बस डायरेक्शन दिखना है हेयर की, किस तरफ है कौन सी हेयर, बस उसी हिसाब से सेम तरीके से स्ट्रोक्स लगाने हैं और कुछ नहीं। और जहाँ पर भी हाईलाइटेड है एरिया है वहाँ पर हमें लाइट शेडिंग करनी है, नहीं तो अगर आप वहाँ पर डार्क शेडिंग कर दोगे तो बाद में इरेज करने में बहुत ही मुश्किल होती है। तो इसीलिए हमें वो जगह हल्के हल्के ही छोड़ देना होता है। तो सेम तरीके से हेयर की डायरेक्शन देख देख कर आपको ड्राइंग करनी है। तो इसका जो हिस्सा है इसका उल्टा जो पीछे वाले का हिस्सा होता है, और मिडिल पोर्शन बाउंसिंग है तो वहाँ पर हाइलाइट्स होगी। तो नीचे से हम शेडिंग करना स्टार्ट करते हैं और नीचे का जो एरिया है वहाँ पर डार्क होगी और ऊपर का हिस्सा भी डार्क होगा, एंड बीच में जो है हाईलाइट होगी। तो सेम तरीके से मैं हाइलाइट्स ऐड कर रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप शेडिंग कर रही हूँ, लाइट टू डार्क। तो इसी तरीके से आप करें। तो शेडिंग करने के बाद कुछ इस तरीके का लग रहा है हेयर। थोड़ा सा जहाँ पर भी मुझे लग रहा है कि शेड करनी चाहिए तो वहाँ पर मैं शेडिंग कर रही हूँ। एंड यहाँ पर थोड़ा सा निकले वाला हिस्सा होगा तो वो मैं ड्रॉ कर रही हूँ हल्के हल्के स्ट्रोक लगा के। कुछ हेयर ऊपर की तरफ है तो इसीलिए कुछ ऊपर की तरफ स्ट्रोक लगा रही हूँ और कुछ नीचे की तरफ। तो ब्लेंड कर लेंगे उससे। तो कुछ इस तरीके का लग रहा है। निकले वाला हेयर है उसको मैं ड्रॉ कर रही हूँ। पेंसिल यहाँ पर आपकी शार्प होनी चाहिए, तो नेचुरल लगने के लिए मैं यहाँ पर थोड़ी थोड़ी हेयर ड्रॉ कर रही हूँ। तो हेयर ड्रॉ करने के बाद कुछ इस तरीके का लग रहा है। तो आप देख सकते हैं किसी किसी जगह में पैचेस दिख रहे हैं हमें। तो मेरे पास है ये ग्रेफाइट पेंसिल का डस्ट, इसमें रब करके मैंने इसको स्टोर किया है। तो अब देखिए जहाँ पर भी हमें हार्श लाइन दिख रहे हैं तो वहाँ पर मैं ये पेंट ब्रश से ब्लेंड कर रही हूँ थोड़ी थोड़ी ग्रेफाइट पाउडर लेके स्मूथ बनाने के लिए, जिससे कि हमारी जो हेयर है वो और भी नेचुरल लगे,
कोई भी लाइंस उसमें ना दिखे। तो ये आपको देख देख कर अप्लाई करना होता है। तो थोड़ी हाइलाइट्स भी ऐड कर रही हूँ मैं। तो ये है फाइनल लुक। सो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई है एंड आपकी जो थोड़ी बहुत डाउट थी वो भी क्लियर हो चुकी है। तो आपको लाइट और डार्क शेड के बारे में नॉलेज होनी चाहिए एंड आपको पेंसिल को सही तरीके से पकड़ना होता है। तो आप इस तरीके से अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप और भी पेशेंस के साथ अगर ड्राइंग करेंगे तो आप इसमें और भी डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए तो आप बहुत अच्छी से रियलिस्टिक हेयर आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये स्केच तो मैंने ग्रेफाइट से बनाई थी, तो आप चाहे तो इसमें चारकोल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो चारकोल से भी बहुत अच्छे से हेयर ड्रॉ हो पाती है। तो नेक्स्ट में जो हेयर ट्यूटोरियल आपको दिखाऊंगी तो उसमें मैं आपको चारकोल का यूज़ करके भी दिखाऊंगी और दोनों में जो है आपको डिफरेंस पता चल जाएगी कि चारकोल से कैसे ड्रॉ करना होता है एंड ग्रेफाइट से कैसे ड्रॉ करना होता है। तो दोनों में ज़्यादातर बहुत सारी डिफरेंस नहीं है। चारकोल बहुत ही डार्क है तो हेयर दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है। अदरवाइज आप ग्रेफाइट से भी रियलिस्टिक हेयर ड्रॉ कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।